बिहार में भले ही सुशासन राज और जंगल राज के बीच में राजनीतिक तौर पर बयानबाजी चलती रही हो, लेकिन ये एक सच है कि अपराधियों के द्वारा लगातार बिहार में घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और सरकार को चुनौती दी जा रही है। ये अब घटना जो सामने आई है, मात्र 5 मिनट के अंदर में अपराधियों ने 6 अपराधियों ने 30 लाख से अधिक की लूट का अंजाम दिया है और ये लूट कहीं नहीं सीवान में हुआ है। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार में नई सरकार बनी है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने हैं। नीतीश कुमार इस बार गृह मंत्रालय को छोड़ करके बीजेपी के खाते में दे दिए और गृह मंत्री का जो पद है वो सम्राट चौधरी के पास आया है। सम्राट चौधरी अभी मंत्रालय को संभाल ही रहे हैं कि उनको एक नई चुनौती बिहार के अपराधियों के द्वारा मिल गई है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दिन दहाड़े अपराधी जो है वो गोलियां चलाते हुए फिल्मी स्टाइल में बाइक से भाग रहे हैं और ये घटना है सीवान की। सीवान में महज 5 मिनट में 6 अपराधी एक ज्वेलरी शॉप में घुसते हैं, तड़तड़ा कर गोलियां चलाते हैं और 30 लाख से अधिक के गहने लूट करके फरार हो जाते हैं। बिहार के इस नई सरकार पर और सुरक्षा व्यवस्था पर जोरदार तमाचा मारते हुए ये निकल जाते हैं। दरअसल कहानी क्या है ये आपको बताएं उससे पहले मेरा नाम राज पाठक है, आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं। देखिए, बिहार में भले ही नई सरकार बनी हो लेकिन अपराधियों का जो कारनामा है वही पुराना है। उसी तरीके से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार की चुनौतियां बढ़ी हुई हैं। किस तरीके से ऐसे अपराधियों को रोका जाए, डर का माहौल कैसे बनाया जाए। देखिए, एक तरफ बुलडोजर की राजनीति हो रही है, बुलडोजर की बात कही जा रही है, सुशासन मॉडल की बात कही जा रही है। वैसे में अपराधियों को नकेल कसने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे, उससे पहले सीवान के रघुनाथपुर में एक ऐसी घटना घटी है जो लोगों को चकरा चुका है। दिमाग घूम गया है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। किस तरीके से महज 5 मिनट के अंदर में अपराधियों ने जो है 30 लाख से बड़ी की चोरी लूट को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े ज्वेलरी उठाते हैं और दिन दहाड़े जो हैं वो गोलियां चलाते हुए बाइक पर सवार होकर के फरार हो जाते हैं। सीवान के रघुनाथपुर में गुरुवार को ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूट की हुई है, जहां पर शॉप खुलने के थोड़ी देर बाद 2 बाइक से 6 अपराधी आते हैं। सभी चेहरा ढके रहते हैं, दुकान में घुसते हैं और मालिक को, जो दुकान के मालिक है, उनके कनपट्टी पर पिस्टल लगाते हैं और फिर जो उनके सहयोगी, अपराधियों के जो सहयोगी हैं वो एक एक करके गहने को निकालते हैं, शोकेस से निकालते हैं, तिजोरी लॉकर से निकालते हैं और बोरा में भरना शुरू कर देते हैं। ये इस पूरी घटनाक्रम में जो चश्मदीद हैं उनका कहना है कि महज 5 मिनट के अंदर में ये लोग घटना को अंजाम देते हैं। चश्मदीद जो हैं, जिन्होंने पूरी घटना को देखा, उनके द्वारा क्या कहा गया। देखिए, कृष्णा बर्तन भंडार के सामने दुकान के मालिक दुर्गा प्रसाद ने बताया कि 2 ऐसे बाइक से 6 अपराधी आए, दुकान में घुसे, 3 राउंड फायरिंग की और गहने लेकर फरार हो गए। ये बात महज 5 मिनट की है। 11:45 में वो लोग दुकान के अंदर घुसते हैं और 11:50 में गोलियां चलाते हुए फरार हो जाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले के बाद पूरे क्षेत्र में जो है वो सनसनी फैली हुई है। पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ चुका है कि कैसे उन अपराधियों को दबोचा जाए, पकड़ा जाए। ऐसे में सीवान के जो एसपी हैं मनोज कुमार तिवारी, उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया गया है, नाकेबंदी कर दी गई है। अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रशासन अलर्ट है, किसी भी हाल में उन्हें छोड़ेंगे नहीं।
जाहिर सी बात है, ये लूट कांड नई सरकार के लिए नई चुनौती तो बन ही गई है। साथ में गृह मंत्री का पद लेने के बाद सम्राट चौधरी के लिए भी कहीं ना कहीं उनकी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर। घटना घटी है, इसके बाद पुलिस प्रशासन का क्या एक्शन होगा, सम्राट चौधरी इस पर क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से ऐसे अपराधियों से के लिए निपटने के लिए, उनसे लड़ने के लिए उनके खिलाफ जो है स्ट्रैटेजी बनाया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।